Morning students, this is your math teacher in front of you. Today I am going to take a class of 10 section formula. What is section formula? First of all, आप section formula में कुछ formula से पहले वो समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन. Section formula में सबसे पहला formula आता है, suppose A और B given 2 points हैं. 2 points are given. 2 points are given. Okay. Suppose x1 y1 a point, x2 y2 second point, and here one internal segment में x, y दिया. इंटरनल सेगमेंट का मतलब ये है कि ए बी जो भी गिवन लाइन है उस लाइन को अंदर कोई एक पॉइंट है, दैट पॉइंट इज सी एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट सी पॉइंट इज x, y. ये जो सी पॉइंट है ए बी को इंटरनल सेगमेंट कर रहा है, इंटरनल कट कर रहा है. किस रेशियो से? m1 and m2. So m1 and m2 are in ratio. Ratio is given. So what is the formula of x? m1 x2, m2 x1, and m1 plus m2. This is the value of x to find out x of C point. And what is the value of y? m1 y2, m2 y1. And m1 plus m2 again. This is the value of y. तो x और y यानी C पॉइंट की वैल्यू जो है हम लोग इन दोनों फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लेंगे. और ये कहलाता क्या है? इंटरनल सेगमेंट. इंटरनल सेगमेंट. अब आप कहोगे सर ये इंटरनल है तो इट मींस एक्सटर्नल भी होगा. ऑब्वियस होगा. सपोज एक पॉइंट A एंड B है और यहाँ ए बी लाइन को ये बाहर यानी एक्सटर्नल सेगमेंट कर रहा है. इसके कोऑर्डिनेट आप x और y लेट कर लो. दिस इज योर x2 y2, दिस इज योर x1 y1 और इन लोग के बीच का जो रेशियो है सेम वैसे ही है m1 रेशियो m2. तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सटर्नल सेगमेंट? द फॉर्मूला ऑफ एक्सटर्नल सेगमेंट इज गोस x इज गोस टू m1 x2 minus m2 x1 upon m1 minus m2. What is the difference between giving these two formulas? Only plus and minus. यहाँ दोनों values numerator and denominator में positive थी, यहाँ negative है. And what is the value of y? m1 y2, m2 y1, m1 minus m2. So these all are the values of x and y. तो ये दो formulas हैं basically, एक internal के लिए और एक external के लिए. एक और अच्छी बात, external में भी शायद आप लोग के बुक पे है ही नहीं, क्वेश्चन नहीं है, बट मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि आपको पता होना चाहिए कि दो तरह के सेगमेंट्स होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल. समझ में आ गया इतना? नाउ नेक्स्ट वन. अगेन नेक्स्ट फॉर्मूला मिड पॉइंट. एक लाइन है ए एंड बी, कोऑर्डिनेट है x1 y1, x2 y2. यहां पे कोई c है जो पॉइंट मिड में है, जस्ट मिड. So x and y. What is the value of x? The value of x is goes to x1 plus x2 by 2. And what is the value of y? y1 plus y2 by 2. तो x और y की वैल्यू मिड पॉइंट के फॉर्मूले से ऐसे निकलेगी. x is goes to x1 plus x2 upon 2 and y is goes to y1 plus y2 upon 2. एक लास्ट आते हैं जिसे हम बोलते हैं सेंट्रोइड. अब सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए व्हाट इज सेंट्रोइड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रोइड? सेंट्रोइड देखिए, एवरीबॉडी नोज ट्रायंगल. दिस इज ट्रायंगल ए बी एंड सी. ये बन गया. सपोज ये एडी लाइन है. व्हाट इज एडी लाइन? एडी लाइन इज मीडियन. बी लाइन इज आल्सो मीडियन. सीएफ लाइन इज आल्सो मीडियन. तो ट्रायंगल में मतलब 3 मीडियम्स होती हैं और ये तीनों मीडियम जिस पॉइंट पे भी कट करती हैं, दैट पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट? सेंट्रोइड. ओके. अगर मैं इसको सपोज कर लूं कि दिस इज द पॉइंट ऑफ जी, सेंट्रोइड को हमने जी पॉइंट से लेट कर लिया. ये x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये 3 पॉइंट्स गिवन है. x का फॉर्मूला कैसे बनेगा? x1 plus x2 plus x3 upon 3. This is the value of x. And what is the value of y? y1 plus y2 plus y3 upon 3. तो ये दो फॉर्मूलास हो गए सेंट्रोइड के लिए भी,
दो वैल्यूज भी हो गई मतलब फॉर्मूले के लिए, किसके लिए, मिड पॉइंट के लिए, इंटरनल सेगमेंट एंड एक्सटर्नल सेगमेंट। तो इस चैप्टर में इतने दो फॉर्मूलाज हैं। अब इन पर बेस कुछ क्वेश्चन सीखते हैं फटाफट। देखिए जैसे क्वेश्चन है, कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, ये P पॉइंट फाइंड आउट करना है, which divide the line segment joining A and B, A और B के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। पॉइंट दिया हुआ है -3, 3 एंड नेक्स्ट वन इज 2, -7। P वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इंटरनली इन द रेशियो, तो 2:3। तो ये क्या हो गया, m1, दिस वन इज m2। P पॉइंट हमने सपोज कर लिया x, y, ये x1 ये y1, ये x2 और ये y2। अब क्या करें, फॉर्मूला लगाएं, x इज इक्वल्स टू m1 x2 m2 x1 m1 plus m2। What is the value of m1? 2. What is the value of x2? 2. m2 3, x1 -3 and 2 plus 3. So 4 minus 9 upon 6. 9 minus 4, how much? 5. And 3 and 2, this will also 5. So 5 upon 5, it means 1. So the value of x is 1. x की वैल्यू है, y के लिए फॉर्मूला लगाएं, m1 y2 m2 y1 m1 plus m2। What is m1? m1 is 2, y2 -7, m2 3, y1 3 upon 2 plus 3, -14 plus 9 upon 5, again 9 minus 4, 5 -14, -14 plus 9 हो गया -5 upon 5 and 1। So the value of y is -1 and the value of x is 1। तो ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, 1, -1। तो आप लोगों को ये इंटरनल सेगमेंट का फॉर्मूला समझ में आया कि हम फॉर्मूले में कैसे वैल्यूज अप्लाई कर रहे हैं, कैसे रख रहे हैं। ओके, एक और करते हैं मिड पॉइंट का फॉर्मूला। मिड पॉइंट का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया x1 + x2 upon 2 and y is goes to y1 + y2 upon 2। तो इस तरह से हम लोग का मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे दिया है द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 3m, 6 -4, 3n is, इन दोनों के जो मिड पॉइंट है, सपोज दिस वन इज A, this one is B and here one is C point is also given in terms of m, 1, 2m -1। So x1 y1 x2 y2 x and y, apply the formula of x, x1 plus x2 upon 2, what is x1? 3m, what is x2? -4 upon 2, what is the value of x? 1। So 2 is goes to 3m -4, 6 is goes to 3m, so what is the value of m? 2। तो इस तरह से किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, m की। अब y वाला वैल्यू लगाइए, y is goes to y1 plus y2 upon 2, what is the value of y1? 6, y2 3n upon 2 and 2m -1। m की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2, तो यहाँ 2 रिप्लेस करते हैं पहले, 2 to the 4, 6 plus 3n upon 2, 4 minus 1, 3, 6 plus 3n into 2 again, 6 is goes to 6 plus 3n, 0 is goes to 3n, so the value of n will be 0। तो इसमें से मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करके हमारा सॉल्यूशन निकल आएगा।